हनुमान जी को मंगलवार के दिन विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय और पूजा विधियां हैं। ये उपाय हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर एक विस्तृत कथा दी जा रही है, जो बताती है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। हनुमान जी की पूजा का महत्व। हनुमान जी को भगवान श्री राम का परम भक्त माना जाता है। वह बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित होता है, और इस दिन उनकी पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। 1. हनुमान चालीसा का पाठ। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह विशेष रूप से शक्तिशाली है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त तरीका है। आप इसे सुबह या शाम को, दोनों वक्तों में से किसी एक समय पर पढ़ सकते हैं। 2. हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी का पूजन करते समय उनके चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। इसके साथ ही गुलाब के फूल और मिठाई जैसे लड्डू या केला अर्पित करें। ये पूजा हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक अच्छा तरीका है। 3. राम का नाम जपना। हनुमान जी को राम के परम भक्त माना जाता है, इसलिए मंगलवार के दिन राम या राम राम का जाप करें। ये जाप आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। 4. सिंदूर और तेल चढ़ाना। हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी की मूर्ति पर तेल का दीपक जलाना और उनकी मूर्ति को सिंदूर से तिलक करना विशेष रूप से मंगलवार को लाभकारी होता है। 5. दान करना। मंगलवार के दिन कुछ न कुछ दान करना भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक अच्छा तरीका है। आप गरीबों को भोजन, कपड़े या कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। एक कहानी। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने एक भक्त से पूछा, तुम मुझे क्यों पुकारते हो और क्या चाहते हो? भक्त ने उत्तर दिया, मैं आपके चरणों में सच्ची श्रद्धा रखता हूँ और आपके आशीर्वाद से ही मुझे सब कुछ चाहिए। हनुमान जी ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से मुझे याद करोगे, मेरे भक्ति से प्रेम करोगे, और मुझे रोज भले ही थोड़ी पूजा अर्पित करोगे, तो मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में शांति लाऊंगा। इस पर भक्त ने हनुमान जी की पूजा करना शुरू किया और हर मंगलवार को सच्चे मन से पूजा करके हनुमान जी के आशीर्वाद से उसकी हर समस्या हल हो गई। निष्कर्ष। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करना आवश्यक है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा के लिए आदर्श दिन है। हनुमान चालीसा का पाठ, सिंदूर अर्पित करना, तेल का दीपक जलाना और राम का नाम जपना, ये सभी विधियां हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने में सहायक होती हैं। यहाँ एक और विस्तृत कथा दी जा रही है, जो हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रति श्रद्धा को समझाने के लिए है। इस कथा में हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सही तरीका बताया गया है। विशेष रूप से मंगलवार को उनकी पूजा कैसे की जाए, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हनुमान जी की एक बड़ी कथा। हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा। एक समय की बात है, जब श्री राम के साथ हनुमान जी अयोध्या में रहते थे। एक दिन राम भक्त हनुमान जी के बारे में एक व्यक्ति ने सवाल उठाया। वह व्यक्ति श्री राम से कहने लगा, प्रभु, हनुमान जी तो केवल आपकी सेवा करते हैं, उनके पास कोई और काम नहीं है। वह कभी खुद के लिए कुछ नहीं चाहते, तो क्या वह सही है? ये सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो। हनुमान जी की भक्ति ही सबसे उत्तम है।
लेकिन मैं तुम्हें उनकी भक्ति की परीक्षा दिखाता हूँ। हनुमान जी की परीक्षा। फिर श्री राम ने हनुमान जी को एक संदेश दिया और कहा, हनुमान जी, मुझे एक गहना लाकर दो, जो तुम्हारे दिल से निकला हो, जो तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान हो। हनुमान जी ने बिना किसी देर के तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपको सर्वोत्तम गहना लाकर दूंगा। हनुमान जी ने तत्काल अपनी पूंछ को खोला और उसे पूरी तरह से खींच लिया। उन्होंने देखा कि उनके शरीर में सभी अंग और गहने थे। इस पर उन्होंने राम से कहा, प्रभु, मेरे शरीर में जो कुछ भी है, वह सब आपके ही है। मेरे अंगों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति ही सर्वोत्तम है। तुम्हारे दिल में मैं ही बसा हूँ। हनुमान जी की भक्ति का महत्व। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी का कोई वस्तु या धन से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए भगवान श्री राम का नाम और उनकी सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण है। हनुमान जी अपनी शक्ति, बुद्धि और भक्ति को केवल श्री राम के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री राम के इस आशीर्वाद से हनुमान जी का दिल पूरी तरह से भगवान राम के प्रति समर्पित था, और उन्हें यही गहना सबसे मूल्यवान लगा। यही कारण है कि हनुमान जी को सच्ची भक्ति का आदर्श माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति को पूरे मन से निभाना चाहिए। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे विशेष दिन माना जाता है, और यदि हम हनुमान जी को सच्चे दिल से याद करें, तो उनकी कृपा से हम अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति से हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि वह हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाते हैं। पूजा विधि। 1. सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह विशेष रूप से मंगलकारी है और हनुमान जी की कृपा को आकर्षित करता है। 2. सिंदूर और तेल अर्पित करना। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर और तेल अर्पित करें। यह उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा को दर्शाता है। 3. हनुमान जी के भोग। हनुमान जी को लड्डू या केला चढ़ाना शुभ होता है। साथ ही कुछ मीठे वस्त्रों और फूलों से पूजा करें। 4. राम का नाम जपना। हनुमान जी के साथ साथ राम के नाम का जाप भी मंगलवार के दिन बहुत प्रभावी होता है। 5. दान करना। मंगलवार को गरीबों को कुछ दान करें। इससे पुण्य मिलता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी का आशीर्वाद और कृपा केवल सच्ची भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से प्राप्त होती है। उनके भक्तों को किसी प्रकार का भय या चिंता नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से जीवन में सकारात्मक बदलाव और खुशहाली आती है। हनुमान जी की पूजा करने की विधि और एक कथा। हनुमान जी को विशेष रूप से मंगलवार के दिन पूजा अर्चना करने की परंपरा है, क्योंकि ये दिन हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी को भगवान श्री राम का परम भक्त माना जाता है, और उनकी पूजा से भक्तों को शक्ति, साहस, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा करने से न केवल कष्ट दूर होते हैं, बल्कि वह अपने भक्तों को हर संकट से उबारने का आशीर्वाद भी देते हैं। हनुमान जी की पूजा करने की विधि। 1. स्नान और शुद्धता। पूजा से पहले स्नान कर शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहने। शुद्धता पूजा की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। 2. हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापना। सबसे पहले हनुमान जी का चित्र या मूर्ति अपने पूजा स्थल पर रखें। ये सुनिश्चित करें कि हनुमान जी की मूर्ति या चित्र साफ और सुंदर हो। 3. दीपक जलाना।
हनुमान जी की पूजा करते समय एक तेल का दीपक जलाएं। दीपक को हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के पास रखें। दीपक का महत्व पूजा में विशेष है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। 4. पवित्र सामग्री अर्पित करना। पूजा में कुछ पवित्र सामग्री अर्पित करें। सिंदूर। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। सिंदूर से हनुमान जी का तिलक करें। तेल का दीपक जलाना और हनुमान जी को तिल अर्पित करना भी शुभ होता है। गुलाब के फूल। हनुमान जी को गुलाब के फूल अर्पित करें, जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। लड्डू और केला। हनुमान जी को लड्डू और केला चढ़ाना बहुत शुभ है, क्योंकि यह उनकी पसंदीदा चीजें हैं। 5. हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ। हनुमान जी की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इसे पूरे श्रद्धा भाव से पढ़ें और समझकर सुनें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ध्यान रखें। हनुमान चालीसा को धीमे और स्पष्ट शब्दों में पढ़ें। हर शेर श्लोक का मतलब समझते हुए पढ़ें, ताकि हनुमान जी की भक्ति और उनकी महिमा का सही अनुभव हो। यदि समय हो, तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, जो भगवान श्री राम और हनुमान जी की महिमा का विस्तृत रूप है। 6. राम का नाम जप। हनुमान जी के प्रति भक्तिभाव दिखाने के लिए राम का नाम जपें। हनुमान जी स्वयं श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए उनका नाम जपने से विशेष लाभ होता है। 7. प्रसाद अर्पित करना। पूजा के बाद हनुमान जी को चढ़ाए गए लड्डू, फल और अन्य प्रसाद को प्रसाद रूप में घर में बांटें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में शांति बनी रहती है। 8. सच्चे मन से प्रार्थना करना। पूजा के बाद हनुमान जी से अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करें। हनुमान जी को सच्चे मन से याद करें और उन्हें धन्यवाद दें। हनुमान जी की पूजा का फल। हनुमान जी की पूजा करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। 1. शक्ति और साहस। हनुमान जी अपने भक्तों को महान शक्ति और साहस देते हैं। उनकी पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है। 2. कष्टों से मुक्ति। हनुमान जी के भक्तों को जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। वह अपने भक्तों को हर संकट से उबारते हैं। 3. भय और शंका से मुक्ति। हनुमान जी की भक्ति से हर प्रकार का भय दूर हो जाता है। वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर प्रकार के शत्रु से सुरक्षित रखते हैं। 4. सुख समृद्धि का आशीर्वाद। हनुमान जी की पूजा से घर में सुख और समृद्धि आती है। उनकी कृपा से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हनुमान जी से जुड़ी एक कथा। हनुमान जी और संकट मोचन। एक समय की बात है, जब रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी सीता को अपहरण कर लिया था। भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जंगल में आए। रास्ते में उन्हें हनुमान जी मिले, जो श्री राम के परम भक्त थे। हनुमान जी ने भगवान राम के सामने आत्मसमर्पण किया और कहा, प्रभु, आप मुझे जो आदेश देंगे, मैं वह तुरंत पूरा करूंगा। हनुमान जी ने भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु, आपके आदेश के बिना मैं कहां से शुरू करूं? भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सीता के बारे में जानकारी दी और उन्हें सीता का पता लगाने का कार्य सौंपा। हनुमान जी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री राम का आदेश माना और लंका तक गए। वहां उन्होंने रावण की निंदा करते हुए सीता को ढूंढा और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। हनुमान जी की भक्ति और साहस ने भगवान राम को सीता को ढूंढने में मदद की।
हनुमान जी की पूजा से हमें यही संदेश मिलता है कि संकट चाहे जैसे भी हो, अगर हम हनुमान जी की भक्ति और विश्वास से उन्हें याद करते हैं, तो वह हमारे हर संकट को दूर कर देंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष: हनुमान जी की पूजा के दौरान श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का विशेष महत्व है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से पूजा करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा से न केवल जीवन में सुख और शांति आती है, बल्कि वह अपने भक्तों को हर प्रकार के संकट से बचाते हैं। मंगलवार का हनुमान जी का चमत्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए बहुत विशेष माना जाता है। ये दिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए सर्वोत्तम समय है, और इस दिन उनकी भक्ति से असाधारण चमत्कारी फल प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से हनुमान जी का एक बहुत प्रसिद्ध चमत्कार है, जिसे भक्तों द्वारा अत्यधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ बताया जाता है। ये चमत्कार उस समय का है जब एक भक्त ने अपने जीवन की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए हनुमान जी के चरणों में समर्पण किया। कथा: हनुमान जी का चमत्कार संकट मोचन। कहा जाता है कि एक समय की बात है, एक शहर में एक व्यक्ति बहुत ही परेशान और दुखी था। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं, जैसे बीमारी, आर्थिक तंगी और पारिवारिक संघर्ष। वह न तो कोई समाधान ढूंढ पा रहा था और न ही कोई राहत मिल रही थी। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वह जीवन से हार चुका था और आत्महत्या तक का विचार करने लगा था। उस व्यक्ति ने सुना था कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, और जो भी भक्त हनुमान जी को श्रद्धा से याद करता है, उसकी हर समस्या दूर हो जाती है। वह व्यक्ति हिम्मत जुटाकर एक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर गया। उसने हनुमान जी के सामने अपनी कठिनाइयों और जीवन की समस्याओं का विस्तार से वर्णन किया और प्रार्थना की, हे हनुमान जी, मैं आपके चरणों में पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित हूँ। कृपया मेरी सभी समस्याओं का समाधान करें और मुझे शांति दें। हनुमान जी ने अपनी महिमा और शक्ति से उस भक्त की बातों को सुना और उसकी भक्ति को देखकर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का आशीर्वाद दिया। उस व्यक्ति ने श्रद्धा से हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ किया और साथ ही सिंदूर और तेल अर्पित किए, जैसा कि हनुमान जी की पूजा में परंपरा है। पूजा समाप्त होने के बाद वह व्यक्ति घर लौट आया और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने का संकल्प लिया। चमत्कारिक बदलाव। उस भक्त के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। जो समस्याएं कभी हल नहीं हो रही थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और परिवार में शांति आई। उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई। उसे महसूस हुआ कि हनुमान जी की भक्ति में अद्भुत शक्ति है, जो किसी भी कठिनाई को पार करने में मदद कर सकती है। वह भक्त अब हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता और उसके जीवन में खुशहाली आती रही। ये चमत्कार उसका विश्वास था कि हनुमान जी ने उसकी कठिनाइयों को केवल उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति के कारण दूर किया। हनुमान जी के चमत्कारी प्रभाव। हनुमान जी के चमत्कारी प्रभाव को लेकर कई भक्तों की कथाएं हैं, जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि यदि हम हनुमान जी को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करें और उनकी पूजा करें, तो वह हमें हर संकट से उबार सकते हैं। मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। 1. संकट मोचन। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। 2. शक्ति और साहस। हनुमान जी के साथ जुड़ी भक्ति से व्यक्ति को शक्ति और साहस मिलता है। 3. भय और शंका से मुक्ति।
हनुमान जी के भजनों और पाठों के माध्यम से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है और वह हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। 4. मंगलकारी प्रभाव। हनुमान जी की पूजा से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती। निष्कर्ष। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक कष्ट समाप्त होते हैं, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता भी आती है। हनुमान जी का ये चमत्कारिक प्रभाव न केवल प्राचीन समय में, बल्कि आज भी हर भक्त के जीवन में दिखाई देता है, जब वह सच्चे मन से उनका पूजन करता है। यदि आप भी अपनी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए बुलाएं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को खुशहाल बना देगा। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त और उनके सबसे विश्वासपात्र सहयोगी थे। हनुमान जी ने श्री राम के लिए अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और जीवन समर्पित कर दिया था। उनके कार्य और कार्यक्षमता से संबंधित कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, जो हमें ये सिखाती हैं कि हनुमान जी ने भगवान राम के लिए कितने महान कार्य किए और उनकी भक्ति में वे किस तरह समर्पित थे। यहाँ हम एक महत्वपूर्ण कथा बताएंगे, जो हनुमान जी के राम जी के लिए किए गए कार्यों को स्पष्ट करती है। हनुमान जी का राम के लिए कार्य, लंका दहन और सीता के प्रति समर्पण। कथा का प्रारंभ। जब रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था, तब श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण सीता को खोजते हुए जंगल में घूम रहे थे। वे जान रहे थे कि सीता का अपहरण करने वाला रावण है, और उसे हर हाल में पराजित करना आवश्यक है। लेकिन रावण का विजय प्राप्त करने का तरीका और उसकी स्थिति इतनी मजबूत थी कि श्री राम को लंका के बारे में जानकारी की आवश्यकता थी। यहाँ पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम की मदद के लिए अपनी पूरी शक्ति को प्रस्तुत किया। हनुमान जी ने भगवान राम के आदेश पर लंका जाने का निश्चय किया, ताकि वे सीता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और रावण से युद्ध के लिए योजना बना सके। हनुमान जी का लंका जाना। हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए विशाल समुद्र को पार किया और लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने रावण की महल में जाकर देखा कि सीता माता दुखी और कष्ट में बैठी हुई थी। हनुमान जी ने सीता को देखा और अपनी पहचान दी। वह भगवान राम का संदेश लेकर सीता के पास गए और उन्हें श्री राम के जीवित होने की खबर दी। सीता बहुत खुश हुई और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। लंका दहन। लेकिन लंका में रहते हुए रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ लिया। जब उन्हें रावण के दरबार में लाया गया, तो रावण ने हनुमान जी से पूछा, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? हनुमान जी ने पूरी निडरता के साथ उत्तर दिया, मैं श्री राम का दूत हूँ, और सीता को भगवान राम का संदेश देने आया था। रावण ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया। अपनी जलती हुई पूंछ को हिलाते हुए उन्होंने लंका के महल और भवनों को आग लगा दी। लंका के कई हिस्सों में आग लग गई, और ये दृश्य रावण के लिए बहुत अपमानजनक था। हनुमान जी ने रावण के महल को नष्ट कर दिया, और फिर वापस सीता को भगवान राम का संदेश देने के बाद समुद्र को पार करते हुए वापस लौट आए। राम के लिए हनुमान जी का समर्पण। हनुमान जी ने जब भगवान श्री राम से मिलने के बाद उन्हें सब कुछ बताया, तो श्री राम ने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने श्री राम के लिए जितनी वीरता, साहस और समर्पण दिखाया, वह अद्वितीय था। हनुमान जी ने हर कदम पर भगवान श्री राम की सहायता की, चाहे वह सीता का पता लगाना हो, रावण से लड़ाई के लिए योजना बनाना हो, या लंका में आग लगाना हो। उनका हर कार्य भगवान राम के आदेश और भक्ति में था, और उन्होंने अपने प्राणों से बढ़कर श्री राम के लिए कार्य किए।
हनुमान जी का राम के लिए कार्य। 1. सीता का पता लगाना। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के लिए सीता माता का पता लगाने का कार्य किया और उन्हें रावण के महल में सुरक्षित पाया। 2. लंका दहन। रावण के दरबार में अपमान सहकर हनुमान जी ने लंका में आग लगाए और रावण को उसकी नासमझी का एहसास कराया। 3. राम के संदेशवाहक। हनुमान जी ने राम के संदेश को सीता तक पहुंचाया और भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा को प्रदर्शित किया। 4. युद्ध में सहायता। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने राम की सेना को शक्तिशाली बनाया, उन्हें संजीवनी बूटी लेकर आए और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए राम की मदद की। निष्कर्ष। हनुमान जी के कार्य भगवान राम के प्रति उनके समर्पण और भक्ति के प्रतीक है। उनका जीवन और कार्य ये दिखाता है कि यदि हम सच्चे दिल से किसी कार्य में लग जाएं और भगवान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें, तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। हनुमान जी ने राम के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी बलिदानी दी और उनके कार्यों ने ये सिद्ध कर दिया कि राम और भक्त के बीच का रिश्ता कितना मजबूत और श्रद्धापूर्ण हो सकता है। हनुमान जी ने हमेशा राम के कार्यों में मदद की और उनका हर कदम भगवान राम के लिए समर्पित था। उनकी भक्ति और सेवा ने उन्हें भगवान राम का सबसे महान भक्त बना दिया। मंगलवार का दिन हनुमान जी से जुड़ा हुआ क्यों है? हनुमान जी को मंगलवार का दिन विशेष रूप से समर्पित है और इस दिन उनकी पूजा का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। हनुमान जी की पूजा से भक्तों को शक्ति, साहस, मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के तमाम संकट दूर होते हैं और हर प्रकार की विफलता से मुक्ति मिलती है। इसके पीछे एक खास ऐतिहासिक और धार्मिक कारण है, जिसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को क्यों समर्पित है? 1. हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का जन्म पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था और ये दिन मंगलवार के दिन पड़ता था। हनुमान जी का जन्मदिन ही उनका जन्मदिन भी माना जाता है। इसे लेकर कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि हनुमान जी का जन्म होने के कारण ही मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित किया गया। 2. हनुमान जी का श्री राम के प्रति समर्पण। हनुमान जी का जीवन पूरी तरह से भगवान श्री राम के प्रति समर्पित था। हनुमान जी का हर कार्य, उनका हर कदम और उनका हर विचार श्री राम की सेवा में था। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया और वे लंका में बंधी हुई थीं, तब हनुमान जी ने ही सबसे पहले उनका पता लगाया। उनके साहस और शक्ति का ही परिणाम था कि भगवान राम ने लंका को जीतने की योजना बनाई। हनुमान जी के द्वारा किए गए अद्वितीय कार्यों के कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। इसलिए मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष रूप से समर्पित किया गया है, ताकि हर भक्त उन्हें श्रद्धा और विश्वास से पूजा करके अपने जीवन के कष्टों से मुक्त हो सके। 3. रावण से युद्ध में हनुमान जी की भूमिका। हनुमान जी की महिमा में रावण के साथ युद्ध की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हनुमान जी सीता माता से मिलने के बाद लंका से वापस लौट रहे थे, तब रावण ने हनुमान जी को बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से लंका के कई हिस्सों को आग लगा दी और रावण को अपनी ताकत का एहसास कराया। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि हनुमान जी का साहस और शक्ति न केवल अद्वितीय है, बल्कि वह किसी भी संकट से उबरने के लिए सक्षम है। ये घटना मंगलवार को ही घटी थी, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया। 4. हनुमान जी की पूजा के लाभ। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन उनके भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। हनुमान जी की पूजा करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। संकटों से मुक्ति।
हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन उनकी पूजा करता है, उसे अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। शक्ति और साहस प्राप्ति। हनुमान जी की पूजा से मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से व्यक्ति में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। दुश्मनों से सुरक्षा। हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति को अपनी रक्षा और सुरक्षा की शक्ति प्राप्त होती है। वे अपने भक्तों को हर प्रकार के शत्रुओं से बचाते हैं और उन पर से संकट दूर करते हैं। विवादों से छुटकारा। हनुमान जी की पूजा से घर परिवार में शांति और सुख समृद्धि आती है। घरेलू कलह और विवादों से मुक्ति मिलती है। 5. हनुमान जी की पूजा विधि। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ। मंगलवार को विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह विशेष रूप से हनुमान जी की शक्ति और कृपा को आकर्षित करता है। हनुमान चालीसा के प्रत्येक शेर का मंत्रिक असर होता है और यह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। सिंदूर और तेल का अर्पण। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। सिंदूर उनके प्रिय पदार्थों में से एक है। साथ ही तेल का दीपक जलाना और उन्हें तेल अर्पित करना भी बहुत लाभकारी होता है। लड्डू और केले का भोग। हनुमान जी को लड्डू और केले अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे अपने भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। हनुमान जी के भजन और कीर्तन। हनुमान जी के भजन और कीर्तन करने से उनका आशीर्वाद जल्दी मिलता है। भक्तों को इस दिन उनके गाने और स्तुति से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। 6. हनुमान जी का अद्वितीय साहस और भक्ति। हनुमान जी ने श्री राम के लिए जितने अद्वितीय कार्य किए, उन कार्यों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति का कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। चाहे वह युद्ध में सहयोग हो, या भगवान के संदेश को सीता माता तक पहुंचाना हो, हनुमान जी ने हर कार्य को अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा से किया। उनके कार्यों से यह सिद्ध हुआ कि जब हम भगवान के प्रति सच्ची भक्ति करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। निष्कर्ष। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित किया गया है क्योंकि ये दिन उनके जन्म और उनके अद्वितीय कार्यों से जुड़ा हुआ है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से विशेष रूप से मानसिक शांति, शारीरिक बल, संकटों से मुक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये दिन हनुमान जी की शक्ति, साहस और उनके भक्तों के लिए समर्पण का प्रतीक है। अगर आप मंगलवार के दिन श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और आपको जीवन में सफलता मिल सकती है।